हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंस मार्क। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम सीरीज का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हम लोग पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal expansion into PYQ फॉर्म। हम लोगों ने ये पढ़ा था। और आज लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर लाइक √2, √3 एक्सेट्रा ऑन नंबर लाइन। मतलब कि हम लोग नंबर लाइन पे √2, √3 ये सब जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हम लोग तो फ्रैक्शन भी और रेशनल नंबर तो रिप्रेजेंट कर लेते थे, क्लास 8 में तो रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट हो जाता था। लेकिन इसमें तो दिक्कत होगा कि √2, √3 ये सब तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन वाले सब है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो देख लेते हैं। पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो होमवर्क लिए थे वो पहले कर लेते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने सही किया है कि नहीं। पहला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, 0.57 और किस पे रेकरिंग थी, 57 पे रेकरिंग थी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक पहले जैसे मैं बनाता हूं वैसे अगर आप बनाइएगा तो आप लोग को बहुत आसानी होगा। ठीक है, 0.57 दोनों पे रेकरिंग है, पहले तीनों डिजिट लिख देंगे 057 अपॉन 2 अंक पे रेकरिंग है तो क्या होगा 99। कितना आ जाएगा 57 अपॉन 99। चलिए लॉन्ग ट्रिक पे आते हैं, सॉल्यूशन। थोड़ा गलत हो गया। सॉल्यूशन देखिए, लेट x इक्वल्स टू 0.5757 डॉट 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 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में क्या आएगा, 10x इक्वल्स टू 5.75757। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या आएगा, 100x इक्वल्स टू 57 अपॉन 5757। देखिए हम लोग का प्रोस्पेक्टिव क्या रहना चाहिए कि ये जितने अंक पे रेकरिंग है उनको डेसिमल के मतलब लेफ्ट साइड लेके आना है, ये हमेशा बना के रखिए। उसके बाद अगर आपको किस में से किस में माइनस करना है ना, इसका भी तरीका है। शॉर्ट ट्रिक में देखिए 99 है, मतलब 100 में से x माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से माइनस कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाना है, तो इसलिए पहले शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना लॉन्ग ट्रिक बनाइएगा। कभी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा कभी गलत ही नहीं होगा। ठीक है, वैसे मैं भी बनाता हूँ, क्या मुझे ये याद रहता है, नहीं। शॉर्ट ट्रिक में बना लिया, नीचे देख लिया कि 99 आ रहा है तो 100 में से x वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3। आज मुझे सर्दी भी हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे मौसम थोड़ा सा चेंज होता रहता है, कभी बारिश होती है कभी धूप होता है, तो वैसा हो जाता है। 100x इक्वल्स टू 57.5757। ठीक है, तो x इक्वल्स टू, थोड़ा सा मैं साइड बाई साइड लिखता हूँ जिससे क्या होगा ना आप लोग को आसानी लगेगा, 0.5757। ठीक है, माइनस कर देंगे, क्या आएगा 99 इक्वल्स टू 57। देयरफॉर x इक्वल्स टू 57 अपॉन 99। देखिए सेम आंसर आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक वाला थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इसको हम लोग
बादलों में कैद कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, 1.73 और 3 पे रेकरिंग था। ठीक है, 3 पर रेकरिंग था। शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं पहले। ठीक है, 1.73 3 पे रेकरिंग है। पहले क्या करेंगे, 173 टोटली लिख दिए, माइनस दोनों अंक पे रेकरिंग नहीं है, 17 17 को माइनस कर दिए अपॉन 9, और डेसिमल के बाद एक अंक पे नहीं है रेकरिंग तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या किया, पहले मैंने तीनों डिजिट्स को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय, एक अंक पे रेकरिंग था इसलिए 9 आया, डेसिमल के बाद एक अंक पे रेकरिंग नहीं थी इसलिए 0 आया, और जितने भी रेकरिंग के अलावा जितने भी नंबर बचे उनको सीधा सीधी उठा करके डिवाइड ये सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। तो जो भी आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 156 आएगा इसका आंसर। 13 में से 7 गया, तुम्हारा 6 हो जाएगा, और 16, हाँ 156, 156 अपॉन 90। अब आते हैं लॉन्ग वाले ट्रिक पे, सॉल्यूशन। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 1.7333, फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकेंड इक्वेशन, 10x इक्वल्स टू 17.333, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, 100x इक्वल्स टू 173.333, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या करेंगे अब, सब्ट्रैक्ट, मैंने बताया इससे पहले क्या करना है, 90 आ रहा है तो क्या करेंगे, 100 में से 10 को माइनस करेंगे, मतलब कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। ठीक है, क्या होगा, 100x इक्वल्स टू 173.333 और 10x इक्वल्स टू 17.333, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 90x इक्वल्स टू 156, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 156 अपॉन 90। देखिए आंसर सेम आ रहा है। अब आंसर सेम आना क्या है, वैसा ही वो सेम आएगा ही आएगा। मतलब अगर हम शॉर्ट ट्रिक सही बना रहे हैं, ये वाला जो शॉर्ट ट्रिक है, अगर हम इसको सही बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग ट्रिक वाले में गलत नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा। मैं तो कितना प्रैक्टिस करवा पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। बहुत लंबे लेक्चर किया तो 1-1.5 घंटे की भी लेक्चर होगी तो उसमें 10-15 क्वेश्चन करवा पाऊंगा। लेकिन आप लोग घर पे जितना अपने से ट्राई कीजिएगा उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 9.1 और 1 पे रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं, शॉर्ट ट्रिक पे है, क्या होगा, 9.1 पे रेकरिंग, क्या होगा, 91 अपॉन 9। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए डेसिमल के पहले में भी 0 से बड़ा अंक है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा, आपका आ जाएगा 82 अपॉन 9। यहाँ भी देख लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 9.111, फिर 10x इक्वल्स टू 91.111। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा नीचे, तो फिर हमको मतलब कि थर्ड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो क्या होगा, 10x इक्वल्स टू 91.111 और x इक्वल्स टू 9.111, क्या आ जाएगा, 9x इक्वल्स टू आ जाएगा 82। देयरफॉर यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर x इक्वल्स टू 82 अपॉन 9। देखिए सेम हो गया। ऐसे ही बनाना है, मतलब तुरंत तुरंत बनाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे तो आप एग्जाम में भी उतना ही फास्ट बना पाइएगा। मतलब मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स अगर आप मजे से पढ़ रहे हैं ना तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, इतना मजा आएगा कहने लायक नहीं, बहुत मजा आता है जितना बनाइएगा। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग वैसे पढ़े ही होंगे, क्या पढ़े हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
देखिए यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्या बताऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम मुझे इंक्लूड करने का रीजन है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, एच इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये यूज आएगा रिप्रेजेंटेशन वाले में, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसका यूज आएगा, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया। देखिए मुझे इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ाना है, पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हम ये एंगल कंसीडर करते हैं थीटा, तो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये है, अब ये एंगल थीटा कंसीडर करते हैं। ये आपको वैसे 10th में पढ़ाया जाएगा, बट फिर भी यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, 10th में आप लोग पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा ये चीज। तो ये एंगल अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा के अपोजिट वाला जो भी साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स का फिक्स ही रहेगा। 90 डिग्री जहां राइट एंगल है उसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा है। ये केस 1 होगा आपका, ये केस 1 होगा और ये केस 2 होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। वैसे ये आपको अभी इंक्लूड नहीं करना है, ये सारा जो है ना आपको क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा, ये आपको अभी इंक्लूड नहीं करना है। इसको मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ कि जस्ट फॉर नॉलेज, ये आपको वैसे क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, पेन कलर चेंज करके मैं आपको लिख ही देता हूँ, ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है, ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। आप लोग को अभी नॉर्मली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर लाइक रूट 2, रूट 3, रूट 5, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमको रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रूट 2 ऑन नंबर लाइन, यहाँ क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, मैं क्वेश्चन ही स्टार्ट कर देता हूँ। रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है कि हाइपोटेन्यूज में रूट 2 लाना है। तो हाइपोटेन्यूज में अगर हमको रूट 2 लाना है तो हम क्या करेंगे, बेस भी 1 यूनिट रखेंगे और परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखेंगे, तो रूट 2 नहीं आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, मान के चलते हैं, इसको एच अभी हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको एच मान लिया, तो एच इक्वल टू क्या आएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही बनाना है, पहले साइड में ना, थोड़ा सा साइड में हमेशा रफ वर्क में ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि हमको कितने कितने यूनिट रखने हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर लाइन बनाइएगा, उसके बाद हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में यहाँ 0 होगा, ये 1 यूनिट होगा और ये 2 यूनिट होगा। अब 1 यूनिट, क्योंकि 1 ही यूनिट लेना ही है हम लोग को, 1 यूनिट ही लेना है। बेस में भी 1 यूनिट और परपेंडिकुलर में भी 1 यूनिट, तो बेस में 1 यूनिट और परपेंडिकुलर में भी 1 यूनिट। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा बनेगा क्योंकि मैं फ्री हैंडेड बना रहा हूँ, तो आप लोग स्केल पे बना, स्केल से बनाइएगा, अपने रूलर से बनाइएगा। तो ये भी क्या आएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज जो ये आपका है, मैं इसको फिर से मिटा के बना देता हूँ। देखिए हाँ, अरे यार मैं बना नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा सा फ्री हैंडेड हो जा रहा है। ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, ये आपका कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा और ये 1 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपास का निडल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और डायरेक्टली एक लाइन खींच देंगे, तो ये क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट 2। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका रूट 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रूट 3 वाला, रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रूट 3, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे, देखिए रूट 3 बनाना है,
रूट 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको रूट 2 बनाना होगा, उसके बाद रूट 3 बनेगा। कैसे, देखिए अगर हम h को मानते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर अगर हम करें अब प्लस 1 का स्क्वायर करें, कितना आएगा, रूट 3 आएगा। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, पढ़े हैं ना आप लोग, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 प्लस 1 3। पहले हम लोग को रूट 2 बनाना होगा, ठीक है, पहले रूट 2 हम लोग बना लेते हैं। नंबर लाइन पे हम लोग इससे पहले पढ़े भी, क्या करेंगे, यहाँ 0, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ 1, ये ऐसे हो गया, हाँ यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर 1 यूनिट खींचेंगे, इस जगह पे हम लोग परपेंडिकुलर 1 यूनिट खींचे और ये लाइन हाइपोटेन्यूज बना दिए, तो ये कितना हो गया, रूट 2 हो गया। ये लाइन कितनी होगी, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये रूट 2 यूनिट हो गई, ठीक है। अब रूट 2 यूनिट पे क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या, इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, इस पे परपेंडिकुलर बनाए, और भी कितना यूनिट का बनाएंगे, 1 यूनिट, क्योंकि रूट 2 और 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाए, और फिर इसको हम लोग मिलाएंगे, फिर हम मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। फिर यहाँ कंपास का नीडल रखेंगे और ये रखेंगे और डायरेक्टली इसको यहाँ आके मिला देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। फ्री हैंडेड डायग्राम है, तो आप लोग ये मत समझिएगा, अगर आप कॉपी बनाइएगा तो आप लोग रूलर से ही बनाइएगा, स्केल से कंपास से ही बनाइएगा, और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पेंसिल से बनाइएगा। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली आपका पेन से अगर बनाया रहता है तो उसको डायरेक्टली काट देते हैं, सीधा 0, ठीक है। तो पेंसिल से बनाइएगा, ये नहीं कि कंपास में हम पेन डाल करके पेन से ही बना रहे हैं, नहीं, पेंसिल एग्जाम में भी लेके जाइए, और अब प्रैक्टिस अभी भी पेंसिल से ही कीजिएगा। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है पेंसिल से करना है, और डबल लाइनिंग नहीं करनी है, ठीक है, सिंगल लाइन में ही हल्का ही बनाना है, हल्का बनाइएगा, मतलब उतना नहीं है कि पेंसिल घिस रहे हैं एकदम पूरा काला कर डाल रहे हैं, वैसा मत कीजिए, ठीक है, नॉर्मल सा करना है, हल्का ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा बनेगा। रिप्रेजेंटेशन आप लोग समझ गए। अब देखिए क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग थोड़ा सा, वैसे तो वो दोनों क्वेश्चन ही देख रहे थे, रूट 2 रूट 3, वो भी क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ रहे थे। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं रूट 7 के बारे में, ये मैंने भी नहीं बनाया, ये मैं भी अभी यहाँ लगाऊंगा दिमाग, रूट 7 कैसे बनेगा। देखिए रूट 7 ना, 2 2 जा 4, और 7 मुझे लाना है ना, मुझे रूट, क्योंकि उतना पढ़ा मैं लेके नहीं आऊंगा ना, रूट 7 लाना है, तो 2 2 जा 4, तो एक तो 2 लेके चलेंगे और एक कितना लेके चलेंगे, तो रूट 3 लेके चलेंगे तो हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा। h इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया, रूट 7 हो गया। रूट 7 बनाते हैं, क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन बनाए, 0, यहाँ पे डाले 1, पहले क्या बनाएंगे, रूट 3 बनाना है, रूट 3 से पहले हम लोग को क्या बनाना होता है, रूट 2, ठीक है, रूट 2 हम लोग को बनाना होता है, तो यहाँ पे रूट 2 बनेगा। अरे यार फ्री हैंडेड है थोड़ा सा, यहाँ पे रूट 2 बनेगा, ठीक है, ये रूट 2 बनेगा, 1 यूनिट 1 यूनिट, फिर रूट 2 के परपेंडिकुलर में जाएगा 1 यूनिट, ठीक है, रूट 2 के परपेंडिकुलर में 1 यूनिट, तो ये क्या बनेगा आपका, रूट 3 बनेगा। अब रूट 3 में कितना जाना है, 2 यूनिट, रूट 3 के परपेंडिकुलर में 2 यूनिट और बड़ा, समझ में आ रहा है, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ कितना आना है 2 यूनिट, तो ये मिलाएंगे तो कितना होगा, ये मिलाएंगे तो रूट 7 होगा। अब यहाँ पे कंपास का यहाँ 0 पे नीडल रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, और डायरेक्टली यहाँ पे वो कर देंगे कंपास से, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका पॉइंट आएगा रूट 7 का, ये जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, ये आपका रूट 7 होगा। तो ऐसे बनाना है आप लोग को, ठीक है।
तो आप लोग को कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं। वैसे तो मैं बना ही दिया हूँ, फिर से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला, √2 फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा, √3 भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तीसरा, √5 भी प्रैक्टिस कीजिएगा। चौथा, √7 भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और पांचवा, √11 भी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, अब बोलिएगा कि सर अगले लेक्चर में आप वो फिर से फ्री डायग्राम बना के, देखिए फ्री डायग्राम बनाने में क्या होता है ना कि लाइन सीधी नहीं बनती। अब मैं स्केल लेके बैठा नहीं हुआ और जो लाइन सीधा बनेगा, और हो सकता है तो मैं बना के ले आ सकता हूँ, लेकिन इन केस मैं नहीं बनाता हूँ तो मैं ट्रिक वो बता दूंगा इनिशियलाइजेशन की कितना कितना यूनिट लेना है, तो वैसे बनेगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग खत्म करते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग प्लीज जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं ये सारे नोट्स दे देता हूँ, जिससे आप लोग फिर से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेक्चर देखेंगे, नोट्स देखेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। तो ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हंस मार्ग ऑफिशियल। ठीक है, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।